अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आज आप आयशा? जी बिल्कुल ठीक। ठीक है आयशा, आप आराम से बैठ जाएं और अपने आप को कंफर्टेबल फ़ील करें। सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे आपका लास्ट वीक कैसा गुजरा? मैं रेगुलर एक्सपोजर करती रही। ठीक है, और आप मुझे अपनी प्रोग्रेस के बारे में बताएंगी, आप कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे लगता है मैं पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हूँ। ठीक है, आपको किस बात से महसूस हुआ कि बेहतरी आई है? अब मैं पहले की तरह बार बार हाथ नहीं धोती। ये वाकई एक बहुत अहम तब्दीली है आयशा। इसके साथ साथ हम अपने सेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। आज हम सबसे पहले अपने सेशन में ये देखेंगे कि आपने होमवर्क जो आपका है उसको रिव्यू करेंगे। उसके बाद हम अपनी जो आपकी कंपल्जन्स हैं उनको पहचानेंगे जो आपकी ओसीडी को बहुत ज़्यादा मजबूत बना रही हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि अब आपके और ज़्यादा हायर लेवल के हिरार्की एक्सपोजर करवाएंगे, जिसमें जैसे आपने कहा कि पब्लिक इन्वायरमेंट में आपको डर लगता है चीज़ों को छूने से या टच करने से। उसके अलावा चेकिंग और रीअश्योरेंस के बगैर हम किस तरह से बर्दाश्त कर सकते हैं चीज़ों को, उसको भी सीखेंगे। ठीक है जी ठीक है, यहाँ पे हम आपका सबसे पहले होमवर्क रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है आयशा, मैंने आपका होमवर्क देख लिया। मैंने एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे नोटिस की है। जी क्या? आप एक्सपोजर शुरू करते वक्त आपकी एंजाइटी पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम होती है। क्या ऐसा ही है? जी जी, शायद मेरा दिमाग धीरे धीरे नई लर्निंग कर रहा है। बिल्कुल, यही हमारी मेहनत का नतीजा है। हम यहाँ पे आपकी थोड़ी सी जो कंपल्जन्स हैं उनको पहचान लेते हैं। आपने नई बात आपने ये भी बताया था कि आप बार बार सोचती रहती हैं कि कहीं आपने अपना चेहरा तो नहीं टच कर लिया या इस तरह से कुछ। जी जी। और मैं वही बात अपने जहन में बार बार दोहराती रहती हूँ। हम यहाँ पे वाइट बोर्ड पे थोड़ा सा आपकी जो कंपल्जन है उनको थोड़ा सा देख लेते हैं कि गुजरी हुई बातों पर बार बार जहन में दोहराना, ज़हनी तौर पर चेकिंग करना, दिल ही दिल में तसल्ली देने वाले जुमले बार बार दोहराना, हर चीज़ को 100% यकीन हासिल करने की कोशिश करना, बार बार बदतरीन मुमकिन सूरत हाल का तस्वुर करना। इन रिचुअल्स को कोई और देख सकता है, लेकिन ओसीडी के लिए इनका काम बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा बार बार हाथ धोना है। यानी ओसीडी ने अपनी स्ट्रेटजी बदल ली है। बिल्कुल, जब एक कंपल्जन कमज़ोर हो जाती है तो ओसीडी अक्सर दूसरी तरह से अटैक करने की कोशिश करता है और अपनी कंपल्जन के ज़रिए अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है। आयशा, हम यहाँ पे देखेंगे कि थिंकिंग में और रूमिनेशन में क्या फ़र्क है आज। आइए एक ज़रूरी फ़र्क समझते हैं हम साथ मिलकर। जब आप कोई बात बार बार अपने जहन में दोहराती हैं तो क्या उससे प्रॉब्लम वाकई सॉल्व हो जाती है? नहीं, फिर क्या होता है? मैं और ज़्यादा उसे सोच में फंस जाती हूँ। बिल्कुल, इसी को हम रिमिनेशन कहते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते बल्कि जो आपके साइकिल है उसको और ज़्यादा मेंटेन कर देती है और ज़्यादा मजबूत कर देती है। इसके साथ साथ हम आज की एक्सपोजर एक्सरसाइज देख लेते हैं। आज की एक्सपोजर थेरेपी में हम सबसे पहले थोड़ा मुश्किल स्टेप लेंगे। आज की एक्सरसाइज थोड़ी मुख्तलिफ होगी क्योंकि इस दफ़ा हम एक नॉर्मल पब्लिक इन्वायरमेंट में प्रैक्टिस करेंगे। मैं ऐसी जगहों से हमेशा बचती रहती हूँ। मुझे बिल्कुल पता है और इसीलिए हम आज इसकी प्रैक्टिस मिलकर करेंगे। हमारा एक्सपोजर प्लान ये होगा कि हम जो हमारे क्लिनिक की वेटिंग एरिया की चेयर्स हैं उन पे दोनों हाथों से टच करके बैठेंगे और वो मैगज़ीन उठाएंगे जो दूसरे लोग भी यूज़ कर चुके हैं। उस चेयर पर आप 5 मिनट तक बैठेंगी और एक्सरसाइज के दौरान आपने हाथ नहीं धोने हैं, सैनिटाइज़र भी यूज़ नहीं करना, हाथ कपड़ों पर भी नहीं साफ़ करने। जहन में बार बार ये रिव्यू नहीं करना कि ये क्या 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 आपने छू लिया है। दिल ही दिल में तसल्ली देने वाले जुमले भी रिपीट नहीं करने हैं आपने। और आपने मेरे से भी ये नहीं पूछना कि ये चेयर साफ़ है या नहीं है। सबसे पहले इसके बारे में हम आपसे प्रिडिक्शन ले लेते हैं। इस वक्त ओसीडी आपको क्या कह रहा है, मुझे बताएंगी आप? कि ये चेयर बहुत गंदी है। और उसका बाद क्या होगा फिर? मैं जरासीम घर ले जाऊंगी। ठीक है, आप कितने यकीन के साथ कह सकती हैं कि ये बात सच्ची है? 100%। और आप खुद कितनी मुतमईन हैं कि ये वाकई होगा? शायद 60%। ठीक है, नोटिस किया आपने आपका जो अपना यकीन है वो आपकी जो प्रॉब्लम की यकीन है उससे पहले ही कम है। इस वक्त आप मुझे बताएंगी कि आपकी एंजाइटी कितनी है? तकरीबन 70।
ठीक है, सबसे ज़्यादा किस चीज़ का अर्ज महसूस हो रही है आपको? दिल कर रहा है मैगज़ीन फ़ौरन रख दूँ। और बार बार चेक करने का दिल कर रहा है कि कहीं मेरे हाथ चेहरे को टच ना कर लें। ठीक है, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी। हम याद रखेंगे आज हम सिर्फ फिज़िकल कंपल्शन ही नहीं बल्कि मेंटल कंपल्शन को भी रोकने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यानी जहन में चेकिंग करना भी ओसीडी का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। आयशा, आज हम एक्सपोजर के दौरान भी जो आपके तजर्बा है उसको ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करेंगे। आयशा, आप मुझे बताएंगे इस वक्त आप सिर्फ ये नोटिस करें कि आपके जहन में क्या चल रहा है। किसी ख्याल को रोकना भी नहीं है, ना ही आपने उससे बहस करनी है। मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है कि इस मैगज़ीन को कितने लोगों ने छुआ होगा। ठीक है, सिर्फ उस ख्याल को ऑब्ज़र्व करें। ज़रूरी नहीं है कि आपका ख्याल जो है वो हकीकत ही हो। ठीक है, इस वक्त आप मुझे बताएं आपकी एंजाइटी कितनी है? अभी भी तकरीबन 70 है। ठीक है, हम एंजाइटी को कम करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम उसे वक्त देंगे ताकि दिमाग खुद ही नई लर्निंग कर सके और आपकी एंजाइटी खुद ब खुद ही थोड़ी कम हो जाए। अच्छा, मुझे बताएंगी कि कुछ देर हो गई है हमें ये एक्सपेरिमेंट करते हुए, आप इस वक्त क्या सोच रही हैं? मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैगज़ीन को पकड़ते वक्त कहीं मेरा हाथ चेहरे को टच ना तो नहीं हो गया। ठीक है, अगर आप इस बात को बार बार याद करने की कोशिश करेंगी तो ओसीडी को क्या फ़ायदा होगा इससे? उसे तसल्ली मिल जाएगी। बिल्कुल, और आज हमने इस तसल्ली को ढूंढने की बजाय अनसर्टेनिटी के साथ रखने की प्रैक्टिस करनी है और हमने इसको प्रैक्टिस करना है कि किस तरह से हमारी एंजाइटी कम हो सकती है। ये मुश्किल है लेकिन मैं कोशिश करूँगी। और यही सबसे बहुत अहम बात है और हमारा नेक्स्ट स्टेप भी है। आयशा, आज का जुमला मिलकर हम प्रैक्टिस करते हैं। दिल ही दिल में कहें, हो सकता है कि मेरे हाथों पर जरासीम हो और हो सकता है कि ना भी हो। मुझे इस वक्त 100% यकीन हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपकी एंजाइटी कितनी महसूस हो रही है आपको? शायद 55 या 60। ठीक है, आपने हाथ ना ही धोए, ना ही रीअश्योरेंस ली और ना ही जहनी चेकिंग की, फिर भी एंजाइटी पहले से कम हुई है। जी, पहले मुझे लगता था कि एंजाइटी सिर्फ रिचुअल से ही कम होती है। बिल्कुल। आयशा, हम यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे कि जो आपकी दूसरों से तसल्ली लेने की ख्वाहिश है उसको हम किस तरह से देखते हैं। आपके ख्याल में ये मैगज़ीन वाकई बहुत गंदी होगी? मैं महसूस कर सकती हूँ कि इस वक्त ओसीडी आपसे रीअश्योरेंस हासिल करवाने की कोशिश कर रहा है। जी, अब मुझे खुद भी महसूस हो गया है। ठीक है, अगर मैं आपको जवाब दे दूँ तो आज के एक्सपोजर से हमने क्या सीखा? शायद कुछ भी नहीं, क्योंकि फिर सुकून जवाब से मिलेगा, मेरी प्रैक्टिस से नहीं। बिल्कुल सही। हम यहाँ पे देखते हैं कि हम प्रिडिक्शन और वाकई जो असल में हकीकत है उसका मुकाबला, उसको चैलेंज किस तरह से कर सकते हैं। आपने कहा था कि अगर आप चेयर पे बैठेंगी और मैगज़ीन पकड़ेंगी तो आप घर जरासीम अपने साथ ले जाएंगी। जी जी। अब तक असल में क्या हुआ? सिर्फ एंजाइटी हुई। और मैंने कोई रिचुअल नहीं किया। और एंजाइटी वो धीरे धीरे कम होने लगी। यानी आज फिर आपने इन एक्सपीरियंस के ज़रिए ओसीडी की प्रिडिक्शन को टेस्ट किया और देखा कि क्या ये प्रिडिक्शन सही साबित होती है या गलत साबित होती है। आज के एक्सपोजर की सबसे बड़ी लर्निंग आपके लिए क्या थी? मुझे समझ आया कि सिर्फ फिज़िकल रिचुअल्स ही प्रॉब्लम नहीं होते, जहन में बार बार चेकिंग करना भी ओसीडी का मजबूत करता है। बिल्कुल, और जब आप मेंटल चेकिंग को रोकें और एंजाइटी खुद ही धीरे धीरे कम होती जाती है। अब मुझे पहले से ज़्यादा यकीन हो रहा है कि मैं अनसर्टेनिटी के साथ भी रह सकती हूँ। बिल्कुल, और इसी यकीन के साथ हम अगले मरहले की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है आयशा, अगर आज के सेशन से सिर्फ एक सबसे अहम बात याद रखनी हो तो वो क्या होगी? आया कि सिर्फ हाथ धोना ही कंपल्शन नहीं होता, जहन में बार बार सोचना और हर चीज़ को चेक करना भी ओसीडी का हिस्सा है। बिल्कुल, आज आपने ओसीडी की एक और स्ट्रेटजी पहचान ली है। अब आप इसको और बेहतर तरीके से मैनेज कर लेंगी। और मुझे ये भी महसूस हुआ कि जब मैंने मेंटल चेकिंग नहीं करती तो शुरू में एंजाइटी ज़्यादा थी, लेकिन फिर वो धीरे धीरे कम होने लगी। यही हमारा बेसिक प्लान है और एक्सपोजर का असल लर्निंग भी यही है। जब हम रिचुअल्स को रोक देते हैं और तो दिमाग खुद ही सीखता है कि हर ख्याल पर अमल करना ज़रूरी नहीं होता है। आयशा, एक बात बताएं, अगर ओसीडी आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल ना करे तो आप अपनी ज़िंदगी में क्या मुख्तलिफ करना चाहती हैं? मैं घर वालों के साथ
आराम से वक्त गुजारना चाहती हूँ। हर वक्त सफाई और कंटेमिनेशन के बारे में नहीं सोचना चाहती। और मैं दूसरों के साथ बाहर जाना चाहती हूँ। पब्लिक प्लेसेस से बचना नहीं चाहती। ये बहुत अहम गोल्स हैं हमारे। याद रखिए, हम सिर्फ ओसीडी का कम करने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि आपको वो ज़िंदगी वापस दिलाने की भी कोशिश कर रहे हैं जो आपकी इस प्रॉब्लम ने आपसे छीन ली है। ठीक है, अब मुझे लगता है कि ये मुमकिन है। बिल्कुल आयशा, इसके साथ साथ ही हम आपका जो नेक्स्ट वीक का होमवर्क है वो डिसाइड कर लेते हैं। इस हफ्ते हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ठीक है। रोज़ कम से कम एक मरतबा आपने किसी पब्लिक चीज़ जैसे वेटिंग एरिया की चेयर, मैगज़ीन, डोल हैंडल या करेंसी नोट्स के साथ एक्सपोजर प्रैक्टिस करनी है। जी जी। एक्सपोजर के बाद कम से कम 30 मिनट तक आपने हाथ नहीं धोने हैं, ना ही सैनिटाइज़र यूज़ करना है, और ना ही रीएश्योरेंस लेनी है, और ना ही जहन में बार बार रिव्यू करना है कि आपने क्या क्या टच किया और क्या क्या टच नहीं किया। यानी मेंटल चेकिंग भी नहीं करनी। बिल्कुल, अगर आप इस अर्ज को रोक लेंगी तो उसे सिर्फ नोटिस करना है, उस पर अमल नहीं करना। जी जी। ठीक है आयशा, यहाँ पे हम थोड़े से कोपिंग स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। जो भी आपको कोई लगे कि आप बहुत ज़्यादा मुश्किल फेस कर रही हैं तो आपने ये इन कोपिंग स्टेटमेंट्स को रिपीट करना है। जब एंजाइटी ज़्यादा हो तो ख़ुद को ये आपने जो सेंटेंसेस हैं ये याद दिलाने हैं और इनको रिपीट करना है कि ये सिर्फ ओसीडी की आवाज़ है, मुझे हर सवाल का फ़ौरन जवाब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, और एंजाइटी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आपने अपने आप को ये भी बताना है कि मैं रिचुअल्स के बगैर भी इस फीलिंग को बर्दाश्त कर सकती हूँ। हर एक्सपोजर मुझे मेरी रिकवरी के करीब लेके जा रहा है। ये कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स हैं जो अगर आप रिपीट करेंगी तो आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। मैं इन्हें अपनी डायरी में लिख लूँगी ताकि प्रैक्टिस के वक्त देख सकूँ। ये बहुत अच्छा आइडिया है। इसके साथ साथ हम रिलैप्स प्रिवेंशन पर भी थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। और अगर किसी दिन मैं फिर से रिचुअल कर बैठूं तो इसका मतलब यही होगा कि आप पीछे चली गई हैं। फिर मुझे क्या करना होगा? उस दिन सिर्फ एक लर्निंग एक्सपीरियंस समझना है, देखना है कि किस सिचुएशन में आपका जो ओसीडी है वो और ज़्यादा ताकतवर और मजबूत हो जाता है। अगली दफ़ा उससे बेहतर तरीके से कैसे डील करना है आपने। ठीक है, यानी एक गलती से पूरी प्रोग्रेस ख़त्म नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है। रिकवरी में हम कंसिस्टेंसी और परफेक्शन से ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके साथ साथ आयशा, आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। आज के सेशन में हमने आपकी मेंटल कंपल्शंस को डिटेल से समझने की कोशिश की। उसके साथ हमने जो पब्लिक सेटिंग में एक्सपोजर किया, आपने को भी बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म किया, और रीएश्योरेंस और मेंटल चेकिंग को भी रोकने की प्रैक्टिस की है। और अब आपकी रिकवरी को आपकी पर्सनल वैल्यू के साथ जोड़ना भी सीख रही हैं आप। मुझे सबसे ज़्यादा ये बात याद रहेगी कि हर ख्याल का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी उसे बस आने से गुजर जाने देना काफ़ी होता है। बिल्कुल, और ये अप्रोच आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो प्रॉब्लम है उसकी ताकत को कम करती है। अगले सेशन में हम और चैलेंजिंग एक्सपोजर्स पर काम करेंगे और हम देखेंगे कि रियल लाइफ सिचुएशन में आप अपनी लर्निंग को किस तरह से इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं इस हफ्ते होमवर्क पूरी ईमानदारी से करूँगी और अपनी ऑब्जर्वेशन भी लिखती रहूँगी। बिल्कुल आयशा, मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा हिम्मत और मेहनत का मुजाहिरा कर रही हैं आप। मैं देख सकती हूँ हर सेशन के साथ साथ आपका जो एतमाद है वो भी बढ़ता जा रहा है और आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब मुझे पहले से काफ़ी ज़्यादा यकीन हो गया है कि मैं ओसीडी को अपनी ज़िंदगी पर हावी होने से रोक सकती हूँ। बिल्कुल, इसके साथ ही हम अपना सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच आयशा। हम नेक्स्ट सेशन में आपकी इसी प्रॉब्लम को आगे लेके चलेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।